Hello guys, this is our fourth video of Indian Polity series, and this is going to be about union and its territory. So guys, in case you haven't subscribed the channel, please subscribe it. You are new to this channel, please subscribe. And also we will do the complete Indian polity. So let's start the lecture. So guys, we have seen that our constitution was made on 26th of November. अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. सो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे? दैट इज़ 22 पार्ट्स, राइट. और 8 शेड्यूल्स थी, राइट. और 395 आर्टिकल्स. नाउ पार्ट्स क्या है कि एक कोई बुक है वो पार्ट में डिवाइडेड है, वैसे ही पार्ट्स और शेड्यूल्स क्या होते हैं, जो चीज़ आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है वो शेड्यूल्स में होगी, राइट. और आर्टिकल्स यू नो अबाउट इट. सो ये था जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली फॉर्म हुआ. अभी करंटली क्या है, करंट स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी 25 पार्ट्स हैं, राइट. न्यू पार्ट्स ऐड कर दिए, 12 शेड्यूल्स, 4 शेड्यूल और ऐड कर दी. और आर्टिकल्स 395 ही है. बट जैसे अभी कोई नया आर्टिकल ऐड नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पंचायत वाला आर्टिकल था, सो वो 243 से लेके 243A से लेके 243 ऐसे ZG तक है. सो एक ही आर्टिकल में सब ऐड हो रहे हैं अभी जो बाकी के जो नए आर्टिकल आएंगे. सो अगर 395 ही रहेंगे आर्टिकल तो अभी भी, बट अगर आर्टिकल के अंदर आर्टिकल डाल दिया, सो वैसे देखें तो 450 प्लस हो गए. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अभी ये कि 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल्स हैं. नाउ देखो शेड्यूल्स में, जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज़ें आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है वो शेड्यूल्स में है. सो 12 शेड्यूल है. इस बार क्वेश्चन आया था जस्ट अभी आपके 4 सितंबर 2022 को मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था शेड्यूल से. सो शेड्यूल इम्पोर्टेंट है कि किस में क्या है. सो इसका देखो यार, सब ने ये ट्रिक तो सुनी होगी, राइट. ये वाली यहाँ पे लिख देता हूँ यार, यहाँ पे लिख देता हूँ. दैट इज़ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, राइट. ये सब ने सुनी होगी. टी में क्या होगा, टेरिटरी. ई में इमोल्यूमेंट्स. ए में अफर्मेशन एंड ओथ. आर में एलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा. देन एस में शेड्यूल एरिया. ओ में आपके अदर शेड्यूल ट्राइबल एरियाज. देन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एफ में आ जाएगा आपका फेडरलिस्ट, राइट. ओ में ऑफिशियल लैंग्वेज. देन L for land reforms, L for लैंड रिफॉर्म. D for डिफेक्शन, जो कि 10 शेड्यूल है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्शन. सो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है. P में आ जाएगा आपका, दैट इज़ यहाँ पे देखो, P में आपकी पंचायत, M में म्यूनसिपैलिटी. सो ऐसे करके आपकी 12 शेड्यूल्स हो गई. यहाँ पे T फॉर टेरिटरी, E फॉर इमोल्यूमेंट्स, A फॉर अफर्मेशन एंड ओथ, अलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. आई होप ये आपको समझ में आएगी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसको रट लो यार. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, कभी सोचा है कि ओथ एंड अफर्मेशन में क्या फ़र्क होता है? दोनों
में कोई फ़र्क होता है क्या? सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो ओथ तो लेगा जो एमपी जो भगवान में मानता होगा ना, वो ओथ लेगा। जो अथीस्ट है, जो भगवान को नहीं मानता, वो अफर्मेशन लेगा। सो देन मूविंग ऑन, अब हम शुरू करेंगे अब आज का पहला पार्ट। जैसे अभी टोटल कितने पार्ट हैं? दैट इज़ आपके 25 पार्ट्स हैं, राइट। सो हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ आज का फर्स्ट पार्ट, जो कि क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो मूविंग ऑन, नाउ गाइज आर्टिकल 1 है, वो डिस्क्राइब करता है इंडिया की डेफिनेशन बताता है, इंडिया का नाम क्या है, इंडिया की टेरिटरीज कौन कौन सी है। सो इंडिया का नाम भारत, इंडिया दैट इज़ भारत। सो दो नाम है इंडिया के, क्योंकि BR अम्बेडकर ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू जो इंडिया है, इंडिया, कुछ लोग इंडिया के फेवर में थे, कुछ इंडिया का जो सिविलाइजेशनल नेम है पुराना इंडिया का, उसके फेवर में थे। सो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने दोनों नाम रख दिया, दैट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत। आपका इंडिया दैट इज़ भारत, राइट, जो कि क्या है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन ए फेडरेशन। नाउ अपन ने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज़ लिया, ये BR अम्बेडकर ने बताया कि द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रीफर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 रीज़न, कि इंडियन जो फेडरेशन है वो कोई एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बना है बिटवीन द स्टेट्स, अमंग द स्टेट्स। अमेरिकन फेडरेशन है ना, उनमें वहाँ पे जो स्टेट्स है वो एग्रीमेंट के थ्रू बने हैं। तो एग्रीमेंट के थ्रू अगर कोई स्टेट बनता है, अगर कोई यूनियन है, यूनियन, और उसका पार्ट बनता है स्टेट, तो वो स्टेट अलग भी हो सकता है, राइट। सो अपना तो एग्रीमेंट के थ्रू नहीं है, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ये कि अपना जो यूनियन है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं हम, फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं लेते हैं। फेडरेशन कौन लेता है? अमेरिका लेता है, और वहाँ के जो स्टेट हैं वो एग्रीमेंट बेसिस पे जुड़े हैं वहाँ से। सो आर्टिकल 1 अपन को बताता है कि एक इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया की डेफिनेशन बताता है, और दूसरी चीज़ कि इंडिया की जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ कौन बताता है? आर्टिकल 1, दैट इज़ टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज को कौन एडमिनिस्टर करता है? इट इज़ डायरेक्टली एडमिनिस्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरी तरह की टेरिटरी जो कि मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ऐसे पूछ लेगा कि अंडर आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो याद रखना है, ये दोनों तो याद हो जाएगी अपन को कि स्टेट्स भी है, यूटीज़ भी है। सो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जो नहीं है वो भी एक्वायर कर, वो भी इंडिया का पार्ट है। सो देन मूविंग ऑन, ये था अपना आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 सरकार को 2 पावर देता है कि एक तो एडमिट करने के लिए यूनियन ऑफ स्टेट में न्यू स्टेट्स, और पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। सो यहाँ पे एक चीज़ पता लग रही है, एडमिट मतलब जो इंडिया का ऑलरेडी पार्ट है, दैट इज़ इंडिया पार्ट, उसको रीऑर्गेनाइज करके आप नए स्टेट बना सकते हो। और दूसरी चीज़ बता रहा है कि जो इंडिया का नई पार्ट है, नॉट पार्ट, वो बता रहा है अपना ये पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। सो ये था अपना आर्टिकल 2। नाउ इससे रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया एक्सेप्ट तो कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है, क्या इंडिया सीड कर सकती है टेरिटरी? सीड मतलब दे देना किसी कंट्री को, यस कर सकती है। बांग्लादेश को अभी कुछ कॉन्क्लेव्स दिए थे ना, किसके अंदर? बेरुबारी यूनियन केस भी चला था। सो इंडिया सीड भी कर सकती है, जो अपना पार्लियामेंट है वो टेरिटरी भी सीड कर सकता है। अगर एडमिट कर सकता है तो सीड भी कर सकता है। मूविंग ऑन,
आर्टिकल 3 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। देखो ये अपना इंडिया है, राइट। अब एक सेकेंड, राइट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये स्टेट है अपना, यहाँ पे राजस्थान। सो अब ये राजस्थान का नाम चेंज करना है, नेम चेंज, या इसका एरिया, या इसमें से कोई न्यू स्टेट बनाना है। जैसे आपको पता हो जो बॉम्बे था, बॉम्बे से क्या बना, गुजरात बना था। एमपी से बना आपका छत्तीसगढ़, बिहार से बना झारखंड। सो ऐसे ही न्यू स्टेट फॉर्म करना हो या तो, राइट, न्यू स्टेट फॉर्म करना हो और तो वो कर सकता है यूनियन, दैट इज़ पार्लियामेंट। इंक्रीज़ करना हो एरिया तो वो भी कर सकता है, डिमिनिश करना हो एरिया वो भी कर सकता है, ऑल्टर करनी हो बाउंड्रीज वो भी कर सकता है, और किसी स्टेट का नेम चेंज करना हो, ये सब चीज़ें पार्लियामेंट कर सकता है आर्टिकल 3 के अंडर, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो बिल होगा एरिया वगैरह चेंज करने से रिलेटेड, वो कौन, केवल जो प्रेसिडेंट होगा उसकी रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होगा। देखो वही बिल्स को रिकमेंडेशन चाहिए होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। कहने का मतलब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाएगा, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेगा। सो यहाँ पे इस बिल को रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ सॉरी, प्रेसिडेंट को वो जो सेम बिल है ये स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र करना होगा, स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र करना होगा। जैसे अगर राजस्थान का नाम चेंज करोगे तो आप राजस्थान का जो स्टेट असेंबली है उसको आपको रेफ़र करना होगा। सो ये था अपना आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में अपन ने देखा जो इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट है और इंडिया का पार्ट नहीं है, वो पार्लियामेंट एडमिट कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है और सीड भी कर सकती है, दे भी सकती है। आर्टिकल 3 में देखा जो ऑलरेडी पार्ट है उनको रीऑर्गेनाइज़ करना हो, न्यू स्टेट बनाना हो, इंक्रीज़ करना हो एरिया, डिमिनिश करना हो, ऑल्टर करनी हो बाउंड्रीज़ को, या नेम चेंज करना हो, वो कर सकता है। मूविंग ऑन, American Federation government cannot form new states or alter the boundaries of existing state without the consent of the state consent. That is why the USA is described as indestructible union of indestructible state. This is important. अब ये क्वेश्चन आता है कौन इंडेस्ट्रक्टेबल स्टेट ऑफ इंडेस्ट्रक्टेबल स्टेट है, कौन है, यूएसए है। क्यों है, क्योंकि जो वहाँ के स्टेट्स है वो फिक्स्ड है, उनको आप रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, नो रीऑर्गेनाइज। इंडिया के केस में आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, राइट। सो इसलिए इंडिया के यूनियन को क्या बोलेंगे, इंडिया की यूनियन को क्या बोलेंगे, दैट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। क्या बोलेंगे, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, किसका, इंडिया का। यूएसए के केस में इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मूविंग ऑन, जो अपना आर्टिकल 4 है वो डिक्लेयर करता है कि जो लॉज बन रहे हैं रिलेटिंग अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर आर्टिकल 3 वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये लिख लो कि अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है पार्लियामेंट, इसी आर्टिकल के थ्रू करती है। सो जो सेकंड और थर्ड के अंडर जो बिल आ रहे हैं उनको अपन क्या नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं मानेंगे।
सो वो आर्टिकल 4 की तरह 4 से ही अमेंड किए जाएंगे। ऐसे बिल्स है उसको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू आप इनको जो चेंज करने होते हैं एरिया वगैरह वो चेंज कर सकते हो, आप एडमिट कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। सो इस बिल से एक चीज़ सीखी अपन ने, ये जो बिल है इसको रिकमेंडेशन चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ सिंपल मेजॉरिटी की तरह पास करा सकते हो, और प्रेसिडेंट को जो है स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करना होगा, वो भेजना होगा उनके पास, उनकी राय लेनी पड़ेगी। मूविंग ऑन, ये था अपना पार्ट 1। सो अपन ने कर लिया, यहाँ पे अपन पार्ट 1 कर लिया, जिसमें अपन ने 4 आर्टिकल देख लिए 1 to 4। नाउ एक चीज़ देखना, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, अपना देश आज़ाद हुआ, तो जैसे अभी स्टेट्स हैं, कैसे हैं अभी स्टेट्स, अभी टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स एंड यूटीज़ कितने हैं ये आप बताओगे। जम्मू एंड कश्मीर बनने के बाद में चेंज हो चुका है सब कुछ, स्टेट एंड यूटी कितने हैं ये आपको पता होने चाहिए। सो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। सो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो फोर्थ फोल्ड क्लासिफिकेशन था, पार्ट ABCD में डिवाइडेड थे। फिर जब आज़ाद होने के बाद में देयर वाज ए डिमांड 1948 में कि जो इंडिया का जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, स्टेट्स क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि जो साउथ इंडिया था, जैसे देखा था आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। सो वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड थी, तो इससे रिलेटेड सरकार ने लोगों की समस्याएं समझी, तो धर कमीशन अपॉइंट किया। धर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कमीशन इंपॉर्टेंट है, धर कमीशन, JVP कमीशन और फाजिल अलील कमेटी, तीनों इंपॉर्टेंट है। सो इसने मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं करेंगे हम। JVP कमीशन जिसका पार्ट है नेहरू, सरदार पटेल और पट्टा भाई सिद्धरमैया, सो ये तीनों ने मना कर दिया कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं आएंगे। तो फाजिल अली आए, फाजिल अली ने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस इन्होंने बोल दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप कर सकते हो। सो इन्होंने मना कर दिया, JVP कमेटी ने मना कर दिया, फाजिल अली कमीशन ने बोला कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीऑर्गेनाइज कर सकते हो स्टेट्स को। सो इसलिए इसी के कारण जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, और 7th अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया के टोटल 1956 में कितने बने, 16 स्टेट्स बने और 6 यूटीज़ बनी। सो एक चीज़ देखी अपन ने कि ओरिजिनली जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ऐसा सच क्लासिफिकेशन नहीं था। कैसा क्लासिफिकेशन था, दैट इज़ ऐसा क्लासिफिकेशन था, ABCD में डिवाइडेड थे। फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड आई, आपको पता हो तो एक कांग्रेस वर्कर थे पोती सिरुमल्लू, वो हंगर स्ट्राइक के कारण मर चुके थे। वो चाहते थे कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया है ना उसको अलग करो, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश बना था। सो उस कारण धर कमीशन बना, इतनी डिमांड थी। देन आपका JVP कमीशन बना, और ये आपका फाजिल अली कमीशन बना। इन दोनों ने मना कर दिया था। फाजिल अली कमीशन ने बोल दिया था कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और इसी के कारण आया अपना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कितने स्टेट बने, 16 स्टेट्स बने, 6 यूटीज़ बनी। अभी कितने स्टेट्स हैं ये आप बताओगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स एंड यूटीज़। सो गाइस दिस वाज आवर वीडियो। एक चीज़ और बता देता हूँ यार, वो पीछे जैसे मैंने यहाँ पे बताया था इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, कौन है, इंडिया। सो इससे एक चीज़ पता लगती है कि इंडिया में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। मतलब जब चाहे सरकार देश को अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकती है, राजस्थान को छोटा कर दे, किसी स्टेट को छोटा बड़ा करना हो तो वो इंडिया में हो सकता है। सो ये चीज़ याद रखनी है, इंडिया में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, USA में है। सो गाइज थैंक यू, सब्सक्राइब कर दो यार अगर आपने नहीं करा तो, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।